हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे स्वागत है। रिसेंटली अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे। बहुत सारी आउटकम निकल के आई थी, लेकिन एक और बड़ी आउटकम उसके बाद सामने आ रही है कि दोनों कंट्री के बीच में एक ट्रेड डील होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज न्यूज़ में आया है कि इंडिया और अमेरिका जो है वो जल्द ही आने वाले कुछ वीक्स में डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रही है ऑन अ प्रपोज्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये काफी खास है बिकॉज रिसेंटली आपको पता है कि लास्ट वीक इंडिया और इजराइल के बीच में भी एक बड़ी डेवलपमेंट आई थी, जहां पे दोनों कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात किए थे। इसके अलावा इंडिया यूके और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी प्रोबेबली इस साल एक्सपेक्टेड है। तो जिस तरीके से भारत इस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रति काफी ज्यादा एक पॉजिटिव आउटलुक दिखलाता है, ये बताता है कि भारत आज उन सारे एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, क्योंकि अभी तक ये जितने भी कंट्री हैं इनका जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट आता है वो है चाइना से। और आज क्योंकि वो चाइना से ये सारे कंट्रीज अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है जिसको भारत आने वाले समय में कैप्चर कर सकता है। तो उसी के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में भी अगर इस तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो अमेरिका जिसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस समय चाइना से करना पड़ता है, वो आने वाले समय में अपना चाइना डिलेमा को कट शॉर्ट करके इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ा सकता है। सो न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि इंडिया और यूएस जो है दे आर गोइंग टू सून नेगोशिएट द फर्स्ट ट्रांच ऑफ अ म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय द फॉल ऑफ 2025। तो इस साल के एंड के पहले एक म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में प्रोबेबली साइन होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि आने वाले कुछ वीक में इंडिया और यूएस के ऑफिशियल एक साथ बैठेंगे और किस तरीके से ये एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसमें क्या क्या पिलर्स होंगे, उसमें किन गुड्स और सर्विसेज को ऊपर जीरो कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा, इन सभी चीजों के ऊपर बातचीत होगी। बिकॉज ये जो दोनों कंट्री के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग होगा। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट की क्या फीचर्स होंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, किन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स पे टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, क्या सर्विसेज के ऊपर होगा इंपैक्ट, क्या इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा, तो इसका जो एक तरीके से आउटलाइन है, जो फ्रेमवर्क है, वो प्रोबेबली आने वाले कुछ वीक में उसके रिलेटेड पहली बार दोनों कंट्री के ऑफिशियल्स मिल सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट आपको जानना जरूरी है बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका गए थे, तो दोनों कंट्री ने मिलकर ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि कैसे 2030 तक दोनों कंट्री का जो बायलैटरल ट्रेड है इसको $500 बिलियन पे लिया जा सके। और इसको होने के लिए दोनों कंट्री के बीच में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और इसी के बीच में ये ऐलान के बाद जल्द ही दोनों सरकारों के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्शन में आ रहे हैं और इनफैक्ट कुछ वीक के अंदर ही इस पर्टिकुलर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसके लिए ये दोनों कंट्री के ऑफिशियल मिलकर बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, ये बेसिकली एक तरीके का एग्रीमेंट है जहां पे दोनों कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रेड है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द मार्केट एक्सेस, रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर एंड डीपनिंग द सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। तो ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके से कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक होता है। इंडिया यूएस का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कैसा होगा इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज ये नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा नहीं होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कैसा निकल के आएगा फाइनली, ये तो समय बताएगा। बट कैसा भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, इससे एक चीज तो ऑब्वियसली होगा कि दोनों कंट्री के जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे और ये जो हमारा टारगेट है $500 बिलियन बाय 2030, दैट विल ऑल्सो बी probably achieved by that point of time। ये समझिए ये काफी खास है और कैसे इंडिया ने एक बड़ा यहां पे इनिशिएटिव लिया है बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं कि अगर आप हम पे 20% टैक्स लगाते हैं तो हम भी 20% टैक्स लगाएंगे। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने सोचा कि क्यों आप 20 लगाएंगे हम 20 लगाएंगे, क्यों ना हम दोनों 0-0 लगाते हैं, बिकॉज इससे इंडिया को ओवरऑल फायदा होगा। इसके बारे में मैं आज आपको सेशन में बताऊंगा। बट डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ का धमकी था और इंडिया
एज पर डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, तो इंडिया को भी प्रॉब्लम आ सकता था। आप देख सकते हैं कि अमेरिका इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, इट इज अराउंड $46 बिलियन, और अगर डब्ल्यूटीए के डेटा के हिसाब से देखें तो अमेरिका इंडिया की गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगभग ऑन एन एवरेज 2.2% का टैरिफ लगाता है, और इंडिया अमेरिका की गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्रोक्सीमेटली 12% का ट्रेड लगाता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका रिसेंटली आप देखिए कितना एग्रेसिवली अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए उन तमाम कंट्री पर रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर बात कर रहा था। इंडिया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो उनको भी डायरेक्टली उन्होंने 1-to-1 कहा था कि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब कैसे इस टैरिफ वॉर में इंडिया और यूएस ना जाए, कैसे दोनों कंट्री मिलकर टैरिफ को कलेक्टिवली रिड्यूस करे, सो दैट टैरिफ वॉर की वजह से पार्टनरशिप ना घटे और टैरिफ को कोऑपरेटली एक तरीके से मिलजुल के कम किया जा सके, सो दैट दोनों के लिए ये म्यूचुअली बेनिफिशियल हो और आने समय में दोनों कंट्री का जो बायलैटरल ट्रेड है ये बढ़ेगा। तो ये इंडिया ने बहुत स्मार्टली अमेरिका के टैरिफ वॉर से अपने बचाने को प्रयास किया है, और टैरिफ एग्रीमेंट की वजह से आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी ये फायदा हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए कई गुना ज्यादा फायदा होगा। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ, वीकली न्यूज एंड करंट अफेयर मैगजीन्स के पीडीएफ्स, और साथ ही साथ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों पीडीएफ्स आपको अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं, द बेस्ट पार्ट इज दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये पीडीएफ कहां मिलेंगे? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस पे जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन ब्रांचेस एट करोल बाग, प्रयागराज, मुखर्जी नगर एंड पटना। सो वहां पे आपको हमारे मेंटर्स और एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको हर तरीके से मदद करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये इनफैक्ट लास्ट ईयर जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी उस समय भी इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। इनफैक्ट एक मिनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हुई थी, लेकिन इंडिया ने कहा कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसकी जो स्कोप है वो बहुत छोटी है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का प्रयास दोनों कंट्री के बीच में ऐसा नहीं कि नया है, इनफैक्ट कभी समय से चल रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोसिटी की बात किया है, उस समय इंडिया के लिए भी एक बहुत जरूरी है कि जल्दी किसी तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट हो सके, सो दैट दोनों कंट्री को फायदा है। अब आप ये समझिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा टैरिफ अब्यूजर है, इंडिया के साथ अमेरिका का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो 2023 में इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट था वो अमेरिका के टॉप 10 ट्रेड डेफिसिट कंट्री में नहीं था। इनफैक्ट अमेरिका का अगर इस समय सबसे ज्यादा किसी के साथ ट्रेड डेफिसिट है तो वो है चाइना के साथ, बिकॉज जो चाइना के गुड्स अमेरिका इंपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट करता है वो बहुत ज्यादा है। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप का जो रियल अल्टीमेट थ्रेट है वो है चाइना से, ना कि इंडिया से। तो ऑब्वियसली वो रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं, वो टैरिफ अब्यूज की बात करते हैं, बट इंडिया ऑल्सो नोज कि अमेरिकाज बिगर प्रॉब्लम इज चाइना दैन द प्रॉब्लम विच अमेरिका हैज विद इंडिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझिए कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगेगा और इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगेगा तो ये काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाता। और इनफैक्ट अगर दोनों कंट्री के बीच में किसी तरीके से टैरिफ का समझौता होता है और मान लीजिए इंडिया के गुड्स वहां पे जीरो हो जाए और वहां के भी गुड्स इंडिया में जीरो हो जाए, तो ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका के गुड्स इंडिया में फ्लड हो जाएंगे और हमारा टैरिफ लॉस होगा। इनफैक्ट इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, बिकॉज अगर आप देखिएगा पिछले कई सालों से इंडिया का एक्सपोर्ट लगातार अमेरिका के लिए बढ़ रहा है, और अगर दोनों कंट्री के बीच में किसी तरीके का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ऑब्वियसली अमेरिका से जो इंपोर्ट है हम जो इंडिया में करवाया जा रहा है वो भी बढ़ेगा, लेकिन इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो प्रोबेबली और काफी तेज रेट से बढ़ सकता है। इसको समझ सकते हैं आप इस पर्टिकुलर चार्ट से। अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो 5 आइटम्स जो इंडिया सबसे ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करता था वो है इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स छोड़ भी दे तो इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैक्सिमम अमेरिका में चाइना से जाता है। इसको अब इंडिया भेज सकता है, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका चाइना के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहता है तो ये एक बड़ा पोटेंशियल खुल के आ रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, बिकॉज इंडिया इज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और जिस तरीके से जेनरिक ड्रग्स की रिक्वायरमेंट अमेरिका में है तो वहां पे और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से आप देखिए इंडिया करना क्या चाह रहा है कि अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता और डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरली कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं तो उससे इंडिया
इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज फिर हमारे एक्सपोर्टेड किए गुड्स बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्टेड गुड्स से इक्विवेलेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरीके का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है और कोई सिग्निफिकेंट इंडिया भी घटा देता है और अमेरिका भी घटा देता है, तो इंडिया को कोई लॉस तो होगा ही, हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी जो आ रहा है वो कम होगा, लेकिन इंडिया का जो रेवेन्यू है बाय जनरेटिंग एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स हमारा सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। इसलिए भारत सरकार जो है वो इस अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट रहा है। इनफैक्ट इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को काफी ज्यादा जोरों शोरों से नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहा है, और ये प्रयास जो है वो केवल अमेरिका के साथ ही नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 2014 के बाद से, जब से ये सरकार चुन के आई है, मॉरिशस के साथ, यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और रिसेंटली ईएफटीए के साथ, और इस समय यूके, ओमान, ईयू, पेरू, इजराइल, इन सभी के साथ हमारा नेगोशिएशन चल रहा है। सो इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अपने एक्सटर्नल सेक्टर को ओपन करना चाह रहा है, और ये काफी अच्छी बात भी है। शॉर्ट टर्म में कुछ लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की कंपनीज कॉम्पिटिटिव बनेगी, और खासकर जैसे जैसे इन कंट्रीज का चाइना के प्रति प्यार खत्म हो रहा है, तो एक नया एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया के लिए वेट कर रहा है, और उसके लिए इंडिया के गुड्स को कॉम्पिटिटिव होने के लिए इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए। तो अगर भारत और इंडिया के बीच में भी इस तरीके का, अमेरिका के बीच में इस तरीके का कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, सो दिस विल बी अ गेम चेंजर इन इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।